हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जाएंगे पकौड़े वाली कड़ी, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन। 2 पैकेट लिए हैं मैंने मट्ठे के। जब तक मैं बेसन को फेंटूंगी तब तक मैं गैस ऑन करके मैंने कुकर रख दिया है। लगभग मैं इस साइज़ के 2 कच्चे बेसन डालूंगी। अगर आप 4 जनों की कड़ी बना रहे हैं तो सिर्फ 2 कच्चे बेसन काफ़ी है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी सोल्ट टू टेस्ट, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधे से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। हमारा कुकर गर्म हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 छोटा स्पून लगभग मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए, मैंने ऑयल गर्म करने के लिए डाल दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तब तक हम अपना कड़ी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तेल गर्म होने आ रहा है, हम अपनी फ्लेम को लो कर देते हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से हम बैटर को मट्ठे से फेंट लेंगे धीरे धीरे। और थोड़ा सा पहले कम डालेंगे मट्ठा हम, ताकि गुठलियाँ ना पड़े। हम बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे। 4 जनों की कड़ी बनाने जा रही हूँ। उंगलियों की सहायता से अगर बेसन में थोड़ी सी भी गुठलियाँ हैं तो उसे हम फेंट लेंगे। ये देखिए, और हमें बेसन को तब तक फेंटना है जब तक वो अच्छे से स्मूथ ना हो जाए और बेसन की सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, क्योंकि अगर हमारा बेसन अच्छा फटा होगा तो हमारी गुठलियों में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, हमारा बेसन अच्छे से फिटने आ गया है। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें मट्ठा डालूंगी और इसे चलाती रहूँगी ताकि हमारा सारा बेसन अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, मैंने 4 जनों की कड़ी बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश मट्ठा लिया है। अगर हम चाहें तो इसे आधे किलो मट्ठे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 किलो मट्ठे में बना रही हूँ। और पानी का मैं इसमें बहुत कम यूज़ करूँगी, लगभग 1 गिलास बस। इससे क्या है, हमारी कड़ी उसी टाइम थोड़ी सी खट्टी हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। हमें इसके लिए मट्ठे को खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी बचा हुआ मट्ठा है वो मैं सारा इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लूँगी। ये देखिए, तेल गरम हो गया। मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, कुछ लाल सूखी मिर्च, थोड़ी सी राई, थोड़े से मेथी के दाने और 7 से 8 काली मिर्च साबुत। मैंने गैस को भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं फ्लेम तेज है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लगभग आधा से भी कम चम्मच जीरा। तो देखिए, हमारी मिर्ची अच्छे से भुन चुकी है। फ्लेम मेरा ऑफ है अभी। मैंने लगभग इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी। अभी फ्लेम मेरी फुल फ्लेम है। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। ये देखिए, कड़ी में एक उबाल आने लग गया है तो हम गैस को बिल्कुल सिम पर कर देंगे, क्योंकि हल्की गैस पे जो कड़ी बनती है उसका स्वाद ही अलग आता है। ये देखिए, इसे बनने में लगभग आधा घंटा लगेगा, लेकिन कड़ी बहुत बढ़िया बनकर आएगी। साथ ही में मैं बना रही हूँ थोड़ी सी प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ा सा मैंने बारीक पालक काटा है
और यह है लगभग 2 कच्ची बेसन। मैं बनाऊंगी बेसन और प्याज की मिक्स करके पकौड़े जो मैं कड़ी में डालूंगी। इसे बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। बस मैं बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लूँगी। ये देखिए बेसन हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और मैंने पालक को अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर आलू की या गोभी की या खाली प्याज की पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। मैं इसमें बिल्कुल मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे बड़ी भी कर सकते हैं, तो छोटी भी सेक सकते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ सारी सिकनी आ गई हैं। ये देखिए कड़ी के लिए हमारी पकौड़ियाँ बन गई, कितनी करारी बढ़िया। आप चाहें तो इसे चाय के नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसे फ़िलहाल कड़ी में डालने के लिए बनाई है। जैसे ही हमारी कड़ी बन जाती है हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारी कड़ी बनने आ गई। ये देखिए अब मैं इसमें एक एक करके सारी पकौड़ियाँ छोड़ दूँगी जो मैंने पालक प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी। जैसे इसमें एक उबाल आएगा फिर हम गैस बंद कर देंगे। हमारा कड़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारी कड़ी में कॉल आने लग गया है। हमारी कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा कड़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इसे चावल के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर से हींग जीरे का तड़का भी लगाया मिर्च डाल के। आप चाहें तो इसमें डालें, चाहे आप इसे स्किप करके ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।